आइए इस टॉपिक में हम अकाउंटिंग के यूज़र्स बताते हैं कि अकाउंटिंग के कौन कौन से यूज़र्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूज़र्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल या संगठन होते हैं जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको हम यूज़र्स बोलते हैं। और ये यूज़र्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स जो है वो कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र्स जो हैं वो ऑनर्स हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। इस तरीके के ये इंटरनल यूज़र्स कहलाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं। इनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इन्होंने इसके अंदर अपना पैसा लगाया होता है, इन्होंने इसमें अपना जोखिम लगाया होता है, ये अपने बिज़नेस को डील करते हैं, ये अपने बिज़नेस की डिसीज़न मेकर होते हैं। तो इस तरीके से इनको अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि ये अपने बिज़नेस को किसी तरीके से अच्छी तरीके से ड्राइव कर सके। तो इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग आर इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं या ये ग्रुप में होते हैं। विद इन यानी कि विद इन अंदर के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। विद इन इम्पॉर्टेंट शब्द है इसके अंदर। हु यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, जिनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन प्लानिंग के लिए, योजना बनाने के लिए होती है, डिसीज़न लेने के लिए होती है, कंट्रोल करने के लिए होती है बिज़नेस की, और आगे बजट बनाने के लिए भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इनको हम छोटे से रूप में कह सकते हैं ऑनर्स। ऑनर्स प्रोप्राइटर को बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं, जो बिज़नेस के अंदर अपना पैसा लगाता है, जो अपने बिज़नेस में कैपिटल लगाता है। तो वो अपना कैपिटल लगाने के बाद में अपना जोखिम, अपना रिस्क भी लगाता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद उसको इस तरह का इंतज़ार रहता है कि फ़र्म के अंदर किस हालत के अंदर फ़र्म हमारी चल रही है, फ़र्म की सेफ्टी के बारे में उसको जानकारी चाहिए होती है कि फ़र्म जो है फ़ायदे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, किस जगह फर्म जा रही है। तो ऑनर्स जो है वो बहुत ही बेताब होता है फर्म की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए। सेकंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है वो फर्म की इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर होता है, फर्म की पॉलिसीज़ बनाता है और फर्म को ड्राइव करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेता है। तो मैनेजमेंट भी फर्म की इंटरनल यूज़र्स के रूप में फर्म की जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ये जो है किसी भी कंपनी के संस्था को कंपनी को चलाने के लिए ये एक ग्रुप होता है जिसकी सहायता से कंपनी फर्म चलती है। इनको फर्म की जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो फर्म की पॉलिसीज़ बनाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। और उसके अलावा फर्म का जो डिविडेंड होता है, जो शेयरधारी जिन्होंने फर्म में पैसा लगा रखा है उनको कितना डिविडेंड ये जो है अनाउंस करेगी, उसके लिए भी इसको फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। और फर्म की क्या स्ट्रेटजी बनाए, फर्म किस ओर जा रही है, उसी तरीके से उसके पैरेलल ये फर्म की स्ट्रेटजी बनाती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इंटरनल यूज़र के रूप में कहा जाता है और इनको फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब आगे जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि फ़र्म के एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर विद इन लगेगा, इसके अंदर आउटसाइड लग जाएगा। यानी एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो फर्म के बाहर के ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई इंडिविजुअल्स होती हैं जो फर्म से रिलेटेड नहीं होते लेकिन फ़र्म के बाहर होते हैं, लेकिन वो ताक लगाए बैठे हुए होते हैं कि फ़र्म की आर्थिक स्थिति किस तरीके की चल रही है। वो फर्म के बेहतर स्थिति की तरफ अगर फर्म चल रही होती है या फर्म कोई बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रही होती है तो उसी ताक में वो बैठे होते हैं ताकि वो फर्म को लोन दे सके, फर्म में इन्वेस्ट लगा सके। तो इसी तरीके से कोई भी मार्केट होती है उसके अंदर कोई भी क्रेडिटर्स या सप्लायर जो होता है फर्म को तभी उधार माल देगा जब फर्म की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और इसी तरीके से क्योंकि फर्म के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं वो उधार होते हैं, नगद नहीं होते हैं। तो उधार माल वही सप्लायर देगा अगर उसे पता चल जाएगा कि फ़र्म अच्छी बेहतर स्थिति में चल रही है। गवर्नमेंट भी फर्म की
स्थिति को देखने के लिए ताक में रहती है, ताकि वो देख सके कि फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ताकि वो उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगा सके। पब्लिक इसलिए देखना चाहती है कि वो देख सके कि फर्म में क्या अपॉर्चुनिटी उसको फ्यूचर में मिल सकती है या किस कंपनी में बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है, ताकि वो उसके शेयर खरीद सके। तो इस तरीके से अलग अलग जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं उनको अलग अलग अपनी चाहत के हिसाब से फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, फर्म के जो एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर जो होते हैं उनको बोनस और इंक्रीमेंट की तलाश होती है। वो फर्म की बेहतर स्थिति को देखने के लिए बहुत बेताब होते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि फ़र्म किस स्थिति में है। तो इस तरीके से वे फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए एक यूज़र्स के रूप में होते हैं। बुक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जो फर्म को रुपया उधार देती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, अलग अलग जो बैंक होते हैं जो किसी तरीके से फर्म को उधार पैसा देते हैं, उधार कच्चा माल देते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स जो हैं ये भी फर्म की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, ताकि वो उनका लोन सेफ़ तरीके से रहे, ताकि वो लोन अगर वो देते हैं तो फर्म की आर्थिक स्थिति को देखेंगे, तभी वो फर्म को लोन देंगे। और वो जब तक पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हो जाते कि मेरा लोन जो है सेफ़ रहेगा, तभी वह उसके अंदर पैसा कंपनी को कर्ज के रूप में देंगे। इन्वेस्टर वो होते हैं जो फर्म में अपनी पूंजी को लगाते हैं फ्यूचर के लिए, उसमें अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए, उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। लेकिन इन्वेस्टर जो हैं इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका इन्वेस्ट जो होगा वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा। वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन और नॉट, वो फर्म की स्थिति को देख करके ही ये अनुमान लगाते हैं, ये स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि हम इस कंपनी में अपना पैसा लगाएं या ना लगाएं। अगर फर्म की बेहतर स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, तो वो फर्म में पैसा लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो माल फर्म को अपनी सर्विसेज जो है उधार देते हैं। अगर फर्म अच्छी स्थिति में चल रही है तो कोई भी क्रेडिटर्स जो है, माल का सप्लायर जो है या सर्विसमैन है, वो फर्म को उधार जो है अपना माल बेचेगा, वरना उधार माल कोई भी नहीं बेचेगा। अगर उसको ये यकीन हो जाए कि हमारा रुपया, हमारा माल, हमारी सर्विस का पैसा हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, तो वह व्यक्ति जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, संस्था जो है, फर्म को उधार माल बेचेगी। गवर्नमेंट जो है इसलिए फर्म के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है, ताकि वह उसके ऊपर टैक्स लगा सके। कितना अमाउंट पर उसको टैक्स लगाना है, इसके लिए वह रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए फर्म की जो है पोजीशन को देखती है। पब्लिक भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए इच्छुक होती है, ताकि उसे पता चल सके कि कौन सी फर्म अच्छी स्थिति में है, ताकि उसे वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर होल्डर हैं वह कंपनी को की स्थिति को देखने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं, ताकि वह अपना पैसा लगा सके, ताकि वो देख सके कि कौन सी फर्म अच्छी चल रही है, ताकि उसके वह शेयर्स को खरीद सके। तो इस तरीके से पब्लिक है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर हैं, बैंक है, एम्प्लॉयज़ हैं, ये बाहरी यूज़र्स के रूप में फ़र्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तलाशने में बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से ये वाला भी क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ सकता है, पूछा जा सकता है कि 2 आप यूज़र्स बताओ जो फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो कोई 2 बता दीजिए। यदि इसके अंदर ये पूछा जाए कि इंटरनल यूज़र्स बताओ, तो आपको इंटरनल यूज़र्स का बारे में बताना है, जैसे गवर्नमेंट, जैसे ऑनर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया। और एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में पूछा जाए तो एक्सटर्नल का आप उदाहरण दे सकते हो। तो इसके अंदर 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये ज़रूर इसमें से भी आ सकता है। तो बच्चों, अगली वीडियो के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर है आपको जो है इसके बारे में डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।